मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने आज से पहले हमारा एक सेशन सुना होगा। अपना जो दूसरा YouTube चैनल है अंकित इंस्पायर्स इंडिया के नाम से, वहां पर हमने आज से लगभग 3 महीने पहले एक सेशन किया था। क्या सेशन था कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ है 74 लाख करोड़ का खजाना और उसे निकालने के लिए चीन बेसब्री से काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में तालिबान ने चीन के साथ में डील की थी। यह खबर हमने आपके साथ साझा की थी लगभग 3 महीने पहले। यह खबर असल मायने में खबर किस चीज के लिए थी? ऑयल की डील के लिए थी। ऑयल की डील के लिए थी। हाँ जी, मेरी आप सबसे भी एक छोटी सी और गुजारिश है। कुछ बच्चे हमें सुपर थैंक्स भेजते हैं, मुझे बीच में ही इस बात को बोलना पड़ रहा है। सुपर थैंक्स के नाम पर बहुत सारा धन आप लोग हमें भेजते हैं, है ना। मेरा आपसे निवेदन है, विद्यार्थी वर्ग जो पढ़ रहा है, जो अभी पेरेंट्स की कमाई से पढ़ रहा है ना, उनसे गुजारिश है कि कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। वो पैसा पेरेंट्स का है। हाँ, जिस दिन आप लायक बन जाए ना, हमारी वजह से आपको लगता हो कि मैंने 2 पैसे कमाना सीख लिया है, जीवन जीना सीख लिया है, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, मेरे अकाउंट खाली हैं आपके लिए, जितना चाहो धन डाल देना, ठीक है। लेकिन जब तक पेरेंट्स के साथ आप हैं या पेरेंट्स के पैसे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, आप बस दुआएं देते रहिए। उससे बड़ी कोई और मेरे पास आपकी दुआएं और प्यार, उससे बड़ी कोई करेंसी नहीं है ना। तो आपसे गुजारिश है कि जो सुपर थैंक्स में मेरे पास बच्चे जो धन भेजते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो विदेश में सेटल्ड हैं, काफी वेल ऑफ है, खूब पैसा भेजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो हम अपना अकाउंट नंबर भी आपसे जारी कर देंगे, आपको जो डालना है डालिए। लेकिन विद्यार्थी वर्ग से मेरी गुजारिश है, कृपया करके सुपर थैंक्स में कुछ भी ना भेजें, है ना। आप अभी पढ़ने वाली स्थिति में हैं, आप पढ़िए और जब लायक बन जाए ना तो बिना कहे अपने आप आपको आना हो ना, देने आ जाना। हमारे झोली खुली हुई है पूरे टाइम, क्योंकि गुरु तो गुरु दक्षिणा पर काम करता है। आपकी आराम से दक्षिणा स्वीकार करेंगे हम, स्वागत है आपका रहेगा, ठीक है। आइए, तो ऐसी स्थिति के अंदर 74 लाख करोड़ रुपए का जो खजाना छिपा है, इस तेल की कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, आपको याद होगा उस सेशन में हमने आपसे, क्योंकि उन दिनों सर्दियां हुआ करती थी उस सेशन में हमने आपको यह भी बताया था कि चीन के तालिबान के साथ सोना, निकल और लिथियम समेत कई अनमोल धातुओं के लिए भी डील करने की योजना है। ऐसी स्थिति में आज जो खबर सुन रहे हैं वो क्या है? उस समय ऑयल के लिए डील थी, आज की ये जो डील है वो क्या है? चाइना आइज अफगानिस्तान लिथियम रिजर्व ऑफर टू इन्वेस्ट $10 बिलियन। जी हां साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, चीन के द्वारा अफगानिस्तान से यानी तालिबान से कहा गया है कि वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। पहले तेल में निवेश और अब $10 बिलियन का निवेश कहां पर? अफगानिस्तान में। और किस काम के लिए? लिथियम रिजर्व के लिए। साथियों, आपको याद होगा लिथियम रिजर्व, जिसे आप सफेद सोना कहते हैं, कुछ दिनों पहले इंडिया के जम्मू कश्मीर में भी मिला था। यही लिथियम रिजर्व अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिस पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है चीन। और यह खबर पास होती है कहां से? खम्मा प्रेस करके अफगानिस्तान का एक न्यूज चैनल है, जिसने इस जानकारी को देते हुए कहा कि इस तरह की कुछ प्लानिंग चल रही है। आप देख सकते हैं, द इन्वेस्टमेंट वुड क्रिएट 1,20,000 डायरेक्ट और मिलियंस इनडायरेक्ट जॉब इन कंट्री। इसकी वजह से 1,20,000 इनडायरेक्ट जॉब पैदा होंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब पैदा होंगी अफगानिस्तान में, ऐसा कहा गया। और तो और चाइनीज कंपनी जिसने इस काम को करने की घोषणा की है, उस चाइनीज कंपनी का कहना है कि वो सलांग जो पास है, जो कि मतलब एक रूट के अंदर टनल है, उसको भी अगले 7 महीने के अंदर बनाकर तैयार कर देगी, ऐसा यहां पर निकलकर आ रहा है। कहने का अर्थ यह है कि चीन की एक कंपनी यहां आकर इन्वेस्टमेंट करने आ रही है, जिसका नाम गोचिन है। गोचिन नामक कंपनी यहां पर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ सलांग पास के अंदर जो टनल बनी हुई है, उसको भी पूरी तरह दुरुस्त कर देगी। सलांग टनल कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान कहां पर है? तो यह आप मैप पर देख सकते हैं। एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो आपको यहां पर विजिबल है। अफगानिस्तान उत्तर सेंट्रल एशिया की तरफ स्थित कंट्री है और इसमें काबुल को मजार शरीफ से कनेक्ट करने वाले रास्ते में सलांग टनल बनी हुई है। हो सकता है आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी या कोई एक स्पेसिफिक स्थान सुर्खियों में आता है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से कवर करते चलें। इस सलांग टनल के बारे में कहा गया है चीन के द्वारा कि वो इसका निर्माण करेगा। और ये जो सलांग टनल बनी हुई है, ये
सोवियत एरा, जब यूएसएसआर का अफगानिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव हुआ करता था, उस दौर की बनी हुई है, यानी कि आज की नहीं है ये सलंग टनल। तो कहने का मतलब ये है, जिस टनल की हम बात कर रहे हैं, जिसको आज चीन कह रहा है कि दुरुस्त कर देगा, वो सोवियत एरा की बनी हुई है, 1958 से 1964 के बीच में। आपको ज्ञात होना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर जो रिजर्व मिल रहे हैं फिलहाल, उन रिजर्व्स के बारे में कहा जा रहा है कि यदि उन रिजर्व्स का सही तरीके से दोहन कर लिया जाए तो जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरब है, जैसे कुवैत है, जैसे ओमान, बहरीन, ये देश जो हैं, यूएई, जो बहुत धन से संपन्न देश हैं, इतना धनवान बन सकता है अफगानिस्तान। और तो और यदि इनके यहां पर उपस्थित रिजर्व का सही से मतलब रिसोर्सेज का यूज कर लिया जाए तो अगले 10 साल के अंदर ही दूसरा सऊदी अरब, या समझिए कि लिथियम के कारण सऊदी अरब जितना अमीर बन सकता है, अफगानिस्तान इतना मतलब यहां पर जमीन में रिजर्व है। हम बताएंगे आज के सेशन में कि अफगानिस्तान के पास में कितना माइंस और मिनरल्स प्रेजेंट है, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा अफगानिस्तान के, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है उसके जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की गई समरकंद के अंदर, और वहां पर यह निर्णय लिया गया। ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन का एक बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव यह है, अगर आप एक बार के लिए मैप को देखें तो आप इस बात को समझ भी पाएंगे। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखने का कष्ट करें आप। इधर देखें आप, ये अफगानिस्तान आपको विजिबल है, नीचे पाकिस्तान आपको विजिबल होगा। इसे नोटिस करें कि पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से होकर के चीन तक रोड जा रही है, जिसे आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाई गई है, यानी कि इसको बनाने का एक खास मकसद था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से इस सड़क का निर्माण किया गया है। साथियों, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, इसके साथ में चीन चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर यहां से अगर लिथियम रिजर्व्स का दोहन कर लिया जाए तो वो इन्हें निकालकर इस रोड के माध्यम से, इस रास्ते के माध्यम से चीन के अंदर ले जाए। हालांकि यह रास्ता भारत का ही जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, वो वाले हिस्से से होकर गुजरता है। इस वजह से यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस अफगानिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इसके ईरान है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को साथ में इसलिए ले रहा है चीन, क्योंकि यहां से अगर माल निकाला तो लेकर जाने के लिए उसे कहीं ना कहीं से या तो रोड मार्ग का या रेल मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा साथियों, यदि रोड के माध्यम से माल ले जाया गया तो माल ले जाने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज्यादा काम आएगा। इसलिए अफगानिस्तान का कोई भी काम विदाउट पाकिस्तान नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये बात है। अफगानिस्तान में कोई भी काम चीन पाकिस्तान के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब हुआ कि उसको कोई भी समुद्री सीमा प्राप्त नहीं हो रखी है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब समुद्री सीमा प्राप्त नहीं है तो वहां से माल निकाल के ले कैसे जाओगे? आपकी मजबूरी है, आप पाकिस्तान के रास्ते निकलोगे या फिर ईरान के रास्ते निकलोगे। ईरान का रास्ता कैसे, आपको मालूम होना चाहिए। अफगानिस्तान और ईरान के बीच में भी यहां पर पूरा पूरा रोड मार्ग है, जिसको आपने याद होगा इंडिया के द्वारा भी जिसे यूज किया जाता है अफगानिस्तान में अनाज पहुंचाने के लिए, जो कि ईरान के पोर्ट से होकर निकलता है। ऐसी स्थिति में चीन ने दोनों देशों को अपने साथ लिया अफगानिस्तान के अंदर काम करने के लिए। कौन से देश? ईरान को भी साथ पकड़ा, पाकिस्तान को भी साथ पकड़ा। इसके बाद में वो निकलकर अगले देश की तरफ जाता है और वहां जाकर के वो समरकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर, यानी फिर से एक और देश पकड़ता है और वहां जाकर के इन सब से मुलाकात करता है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और एक पार्टी जो कि रशिया है, उसे भी अपने साथ बुला लेता है। इन सब के साथ में चीन यहां एंट्री करता है। देखिए, चीन बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया में वर्तमान में काम कर रहा है। कैसे? देखिए, उसने सऊदी और ईरान के बीच शांति स्थापित कराने के लिए हाथ मिलवा दिए। उसने यमन के अंदर जो है, हाल ही में यमन में शांति करवाने के लिए, हूती और हदियों के बीच में शांति कराने के लिए सऊदी की टीम भिजवा दी, शांति स्थापित हो गई। अच्छा, अमेरिका जिस तरह से अपने साथ लेकर जाता है नाटो एलाइज को या यूरोपियन यूनियन को, ठीक उसी प्रकार से यहां पर अफगानिस्तान के अंदर चीन के द्वारा जो काम किया गया वो क्या है?
चीन के द्वारा अफगानिस्तान में जाते समय पाकिस्तान को, ईरान को, उज्बेकिस्तान को, कजाकिस्तान को, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनको लेते हुए साथ में चीन को लिया गया है ताकि इन सबके साथ मिलकर फैसला किया जा सके। हां, एक बालक का सवाल आ चुका है, फिर इंडिया क्या कर रहा है? सर बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं आप कि ऐसी स्थिति में इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि इंडिया जब कुछ कर ही नहीं रहा है तो इंडिया केवल क्या गेहूं बेच करके ही खुश रह लेगा क्या? बड़ा सवाल होना चाहिए, और ये बड़ा सवाल जो है ये आपके हिसाब से काफी काम का भी है और हमारे हिसाब से भी काफी काम का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सब काम हो रहे हैं तो देखिए, उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद है, वहां पर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये सब नेता मिलते हैं। उज्बेकिस्तान के साथ में यहां पे मुलाकात होती है। इंडिया क्या कर रहा है उसके लिए प्रतीक्षा करिए, मैं आपको सेशन के अंत में जरूर बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये मीटिंग हमने आपको बता दी। पेशावर और काबुल मार्ग को जोड़ने की बात हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से आपको बता दी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं साथियों। तो गोचिन नामक कंपनी है जो इस काम को करेगी। आपको याद होना चाहिए, जिस लिथियम को निकालने की बात की जा रही है उसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है और वो हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिला है। आपको याद होना चाहिए, दुनिया के 1/3 लिथियम भंडार पर चीन का अघोषित कब्जा है, या फिर यूं समझिए कि 1/3 भंडार जो है वो चीन के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है। या तो चीन के यहां पैदा हो रहा है या फिर चीन ने जहां पैदा हो रहा है वहां अपनी कंपनी लगा रखी है। लिथियम का इतना महत्व क्यों है? लिथियम आज जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स होंगे, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करेगा वो लिथियम आयन बैटरी रोल प्ले करेगा। तो लिथियम आयन बैटरी का जो रोल है उसके लिए लिथियम की जरूरत है, और लिथियम जो है वो जिन देशों में मिल सकती है उन देशों में चीन प्रमुख है, चिली भी प्रमुख है और चीन के सहायक देश भी प्रमुख हैं। भारत में हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर में इसके भंडार मिले हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खबर निकल के आई। दुनिया में मैं एक बार के लिए आपको बता दूं कि कौन से देशों में कितना कितना भंडार है। इधर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चिली की, जो दुनिया के अंदर सबसे पहले स्थान पर आता है, जिसके पास 92 लाख मेट्रिक टन भंडार पाए गए हैं। दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा स्थान है अर्जेंटीना का, चौथा चीन का और पांचवा अमेरिका का, जिनके पास खुद के पास लिथियम के जबरदस्त भंडार हैं। लेकिन जब बात करें मार्केट के एक्सपोर्टर्स की, तो केवल भंडार होने से कुछ नहीं होता, उसको निकालने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। आप सोचिए, होने को तो भंडार अफगानिस्तान के पास हैं, लेकिन निकालने के लिए उसे चीन की मदद की जरूरत पड़ रही है। अगर भंडार से ही सब कुछ हो जाता तो कुछ काम हो, मतलब फिर तो चिली नंबर 1 होता दुनिया में एक्सपोर्टर नाम पे। लेकिन नंबर 1 कौन है? चीन, जिसके पास में भंडार चौथे नंबर के हैं। वो एक्सपोर्टर नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उसके यहां टेक्नोलॉजी है, इस वजह से नंबर 1 पर चीन है। इंपोर्टर्स में उसका पड़ोसी देश साउथ कोरिया, जो कि साउथ कोरिया बिल्कुल उसी कॉन्टिनेंट पे स्थित है। साउथ कोरिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है 2020 का अगर आंकड़ा देखें। इसी प्रकार चिली नंबर 2 पर आता है। कितना जबरदस्त अंतर है, आप अंतर को नोटिस कर सकते हैं। फिर अमेरिका, रूस और नीदरलैंड इस प्रकार से आते हैं। भारत इंपोर्टर्स में चौथे नंबर पर आता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो। 2020 का आंकड़ा था ये, ठीक है। चाइना के बारे में मैंने बता दिया, 1/3 ग्लोबल लिथियम भंडार के ऊपर ये कंट्रोल करता है। क्या काम आता है? बैटरी, ग्लास, लुब्रिकेंट, ट्रीटमेंट आदि सब के अंदर इसका उपयोग होता है। अफगानिस्तान के अंदर जो रिजर्व्स पाए गए हैं, यानी कि जिस तरह की संपत्ति वहां पाई जा रही है, उनमें अगर एक बार के लिए इन आंकड़ों को देखा जाए तो गजब का आंकड़ा निकल कर आता है। यानी अफगानिस्तान के पास में जितने माइंस एंड मिनरल्स पाए गए हैं, उनको अगर वस्तुओं में कन्वर्ट कर दिया जाए कि ये कितनी वस्तुओं के बराबर है, तो आप डेटा देखकर एक बार में चौंक जाएंगे। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अफगानिस्तान में लगभग $1 ट्रिलियन के मिनरल्स उपस्थित हैं। अच्छा, मैं आपको यहां पर थोड़ी सी दिखाना चाहता हूं वैल्यू कितनी है। मेटल्स के बारे में कहा जाता है कि यहां पर इतना आयरन है कि उससे लगभग 2 लाख एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर इतना कॉपर प्रेजेंट है कि उस कॉपर का अगर तार बनाया जाए तो धरती से चंद्रमा तक 14 बार केबल बिछाई जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर इतना एल्यूमिनियम है कि इसकी वजह से 500 बिलियन मैकबुक बनाए जा सकते हैं। यानी मैकबुक यानी एप्पल के जो लैपटॉप एल्यूमिनियम फ्रेम में आते हैं, कुछ इस प्रकार के एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर आपको दिखाई पड़ते हैं, इनको बनाया जा सकता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से मतलब इस लेवल पर कंपैरिजन होता है। यहां पर इतना सोना है कि 3 लाख गोल्ड पाउंड के कॉइन यहां से बनाए जा सकते हैं। इतना मिनरल्स यहां पर प्रेजेंट है। इतनी सारी चीजें जब यहां प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इनका दोहन करने के लिए कोई तो आएगा। कहते हैं कि इसके पास इतना मार्बल उपस्थित है कि इसकी वजह से वाशिंगटन मॉन्यूमेंट 13,000 बार बनाया जा सकता है।
इसके पास डोलामाइट, लाइमस्टोन है ना, मतलब ये सब मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं। इन्हीं के दोहन के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर ये चीन का गुड लक है कि चीन को इतना जल्दी ये बात पता चल गई कि यहां पर ये सब चीज स्थित है। जी नहीं, चीन को कुछ पता नहीं चला। चीन सबसे पुअर किस चीज में है? तो आंसर है रिसर्च में पुअर है। उसके पास अपना रिसर्च नहीं है, सारा काम चोरी का है। तो फिर बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा सबसे पहली जो रिसर्च की थी वो की अमेरिकियों ने ही थी। हालांकि अमेरिका जब भी किसी देश पर हमला करता है बिना फायदे के हमला नहीं करता है, उसे वहां से कुछ लेना होता है। ऐसी स्थिति में अमेरिकियों को सबसे पहले यहां पर पता चला था कि यहां लगभग $1 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व अफगानिस्तान के अंदर स्थित हैं। वर्ष 2010 में जब अमेरिका की एक जियोलॉजिस्ट फर्म ने इतनी सारी जानकारियां दुनिया को निकाल करके दी थी, कहा गया था कि ये लिथियम से सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम बन सकता है। कौन? अफगानिस्तान। इसके पास इतना लिथियम है, इतना धन कमा सकता है ये। फिर आप पूछेंगे तो क्या चीन पहली बार यहां आया है? साथियों यहां पर आप तथ्य देखें, 2009 का आपको आंकड़ा दिखाई दे जाएगा। आप एक बार के लिए इस आंकड़े को देखें, होपफुली आपको विजिबल होगा। वर्ष 2009 के अंदर चीन के द्वारा यहां पर मल्टी बिलियन अफगान प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यानी चीन भी यहां पर पहले आ चुका है, लेकिन पहले अमेरिका यहां हुआ करता था। अमेरिका के होने से यहां के जो लोकल लोग थे वो अमेरिका का विरोध करने के साथ साथ हर विदेशी निवेश का विरोध करते थे। यही कारण है कि भारत के भी चाहे जो इन्वेस्टमेंट रहे हों उनका भी विरोध हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये विदेशी लोग आकर के हमारे संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग में करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में चीन के साथ साथ चाहे भारत चाहे अमेरिका सबका वहां से मतलब बाहर निकाला गया। ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में देख सकते हैं। अब क्या है, 2021 की ये खबर आप देखते हैं, जैसे ही अमेरिका बाहर निकलता है चाइना फिर से यहां पर फोकस करने की कोशिश करता है कि भाई अब अमेरिका निकल गया, अब उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अपन चल के अपनी कार्रवाई करते हैं। इस वजह से यहां पर लगातार अब चीनी लगातार आते जा रहे हैं। अब चीनी आ तो रहे हैं, लेकिन अब और भी तो ऐसे संगठन हैं, जैसे तालिबान ने शुरुआत में क्या किया ना, तालिबान ने अमेरिकी सेना को भगाने में बहुत बड़ा रोल निभाया, इसलिए तालिबान के हाथ में सरकार है, हालांकि उसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब और भी तो आतंकी संगठन है। जैसे होता क्या है, जब भी कोई एक नया पायनियर आता है किसी फील्ड के अंदर, मान लो कि कोई एडटेक कंपनी है जिसने कुछ काम शुरू किया, उसकी देखा देख 100-200 लोगों ने काम शुरू कर दिया कि ऐसे ही करना है। जैसे करंट अफेयर का शो है जिसका किसी व्यक्ति ने शुरू किया होगा, आज हजारों से ज्यादा करंट अफेयर के शो चल रहे हैं। मतलब कोई एक काम शुरू कर दे तो बाकी सब लोग पीछे शुरू हो जाते हैं कि यही करना है अब तो। ऐसी स्थिति में एग्जैक्टली चीन इसके साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ। क्या हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा जब सत्ता पाई गई तो और आतंकी संगठनों को लगा बेटा जब तुम सत्ता पा सकते हो तो हम भी तो पा सकते हैं, सरकार में रहना किसे बुरा लगता है। तो भाई वहां पे और जो आतंकी संगठन थे उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के अंदर ही जो और बाहरी लोग आ रहे थे उनको मारना शुरू कर दिया, चाहे फिर आईसिस हो चाहे वहां पर बने हुए अन्य आतंकी संगठन हो। ऐसी स्थिति में चीनियों को टारगेट करके मारना शुरू किया। आप इधर देख सकते हैं 6 मार्च 2023 की खबर है, यहां पर चाइनीज लोगों को मारना शुरू किया और संगठनों ने। क्यों? क्योंकि जब तक मारेंगे नहीं तब तक खुद की वैल्यू कैसे करेंगे, क्योंकि मार के ही तो उन्होंने अमेरिका को भगाया, इतनी वैल्यू कराई है। तो और आतंकी संगठनों पर भी मारना पीटना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो बड़ी इस समय जिम्मेदारी है वो क्या है, बड़ी जिम्मेदारी यह है अफगानिस्तान की कि वो चीनियों को सही से सुरक्षित रख पाए। चीनियों को सुरक्षित तो तब रखे जब अपने पड़ोसी पाकिस्तान को सुरक्षित रख पाए। हालांकि आपको याद होगा पाकिस्तान ने अपना एनवॉय बहुत लंबे समय पहले अफगानिस्तान से बुला लिया था, अपना जो प्रतिनिधि था, राजदूत था। क्यों बुला लिया था? क्योंकि उसे यह लगता था कि भाई पाकिस्तान की तरफ से अगर हम गए वहां पर, अपन जाकर के अगर जम गए तो अफगानिस्तान के जो और आतंकी संगठन थे उन्हें लगा कि भाई साहब तुम तो हमारे यहां पर कलेश कराने वाले आदमी हो, तुम यहां करोगे क्या? तो एम्बेसी के सामने गोले फेंक करके पाकिस्तानियों को पहले भगा दिया था। हालांकि अब पाकिस्तान को चीन का आदेश मिला है कि सुनो बेटा, तुमको आज के लिए ही दोस्त बनाए थे, अब तुम जाओ और जाकर के अपनी एम्बेसी वहां वापस खोलो। तो हुआ भी यही है, पाकिस्तान अपने एनवॉय को वापस भेज रहा है। कहां पर भेज रहा है? अफगानिस्तान में, कि बेटा तुम जाओ दोबारा से और अपनी दुकान दोबारा खोलो। पाकिस्तान की एम्बेसी जिसके ऊपर 2022 में अटैक हुआ था, जिससे पाकिस्तानी डर के भागे आए थे,
चीन के कहने पर पाकिस्तानी अपने एनवॉय को अब फिर से वहां भेज रहे हैं, भैया जाओ दुकान लगा लो अपनी जाकर के, हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पर इन खबरों को देख सकते हैं कि पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान के साथ अपनी जो दोस्ती है वो इसलिए बढ़ाना चाह रहा है क्योंकि चीन का आदेश है कि दोस्ती नहीं बढ़ाए तो मार डाले जाओगे। ठीक है, अच्छा, इधर की तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से आप एक ट्वीट देख सकते हैं। ट्वीट में क्या दिखाई दे रहा है, 14 अप्रैल की यह खबर है जिसमें क्या लिखा है, इफ पीसफुल अफगानिस्तान इन इट्स इंटरेस्ट टू इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द कंट्री शुड बी वेन्यू ऑफ कोऑपरेशन रेदर देन ए स्टेज फॉर जियोपॉलिटिक राइवलरीज। यहां पर बताया गया है कि 4 विदेश मंत्रियों ने समरकंद में मुलाकात की है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान। देखिए पाकिस्तान और ईरान को क्यों लिया गया, यह तो आपसे छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान को क्यों लिया गया, क्योंकि ये रास्ते के साथी हैं। ठीक है ना, दोनों के ये हालात खराब है लेकिन चीन इनका उपयोग कर लेगा। ठीक है, सवाल बड़ा ये है कि इस पूरी कार्रवाई में रशिया भी साथ था। आप पूछेंगे रशिया क्या कर रहा है सर फिर अफगानिस्तान में? देखो आप जान लो, रशिया का ही अफगानिस्तान हुआ करता था पहले, यूं समझिए आप। पहले जो अफगानिस्तान में सरकारें हुआ करती थी वो अफगानिस्तान के अंदर रूस समर्थित या यूएसएसआर समर्थित की सरकारें हुआ करती थी। ये तो यूएसएसआर को भगाने के लिए अमेरिका ने अलकायदा को मदद पहुंचाई। अमेरिका के पहुंचाए हुए आतंकी संगठनों की जो सहायता है, जिस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी न्यूज कटिंग्स आपको मिलती हैं, जिनमें यह लगता है कि आतंकियों को पालने में पहला जो किरदार निभाया वो अमेरिका ने था। और निभाने के बाद में उसने सोवियत रूस के खिलाफ भड़काया उन्हें। सोवियत रूस के वो लोग वहां से भागे, सोवियत रूस के लोगों को गोले मरवा मरवा करके तो पहले आतंकियों को भगवाया, आतंकियों ने रूस को भगाया था। पहले सोवियत रूस हुआ करता था, सोवियत रूस चला गया तो तालिबानी आज जो आतंकी थे वहां पर, उन्हें क्या लगा कि अब जब हमारा दुश्मन ही चला गया तो किसे मारें, तो बोले जिसने हमें ट्रेनिंग दी है उस पर चेक करते हैं कि हमें कितना अच्छे से आता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में ये जो तालिबानी है जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी उसी पर गोला चलाने पहुंच गए, जिसकी वजह से अमेरिका को लगा कि मेरी बिल्ली मुझको म्याऊ, तो भाई साहब वो ले जाकर तामझाम पूरा इनको मारने आ गया। मार पाया क्यों नहीं? 20 साल तक अमेरिका यहां क्या घास छीलता रहा? तो आंसर ये है कि अमेरिका उन लोगों को कैसे मारे जिनको उसने खुद ने ही ट्रेनिंग दी हो। अमेरिका उन लोगों को कैसे हरा पाए जो सारी अमेरिकी वॉर टैक्टिक्स जानते हो, जो सारे अमेरिकी हथियार चलाना जानते हो, अमेरिका की नीति जानते हो। ऐसी स्थिति में तालिबान को अमेरिका नहीं हरा पाया। अब अमेरिका चला जा चुका है यहां से। अमेरिका जब चला गया है तो वापस वही दौर लौट रहा है। यूएसएसआर अब इस बार वापस आ रहा है। हालांकि यूएसएसआर का अब मुखिया रशिया ही बचा है, यूएसएसआर तो टूट चुका है, लेकिन इस बार एक नई एंट्री भी है जिसका नाम चीन है। इससे पहले जितनी भी घटनाएं हुई उसमें चीन कहीं पर भी नहीं था। चीन की पुनः एंट्री जो है, अब यहां पर एक नया एंट्री है। मतलब एक तरह से चीन एक बड़ी विरासत, बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है, लेकिन वो रशिया को अपने साथ लेकर आ रहा है। फायदा क्या होगा? रूस को अफगानिस्तान को चलाना आता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप कई बार देखते होंगे जब कोई बड़ी कंपनी ओपन करती है ना अपना कोई मार्केट, तो वो उस कंपनी के पुराने एम्प्लॉइज को पकड़ती है कि हाँ भाई तुम्हारे पुराने एम्प्लॉइज ले आओ, उसे इस कंपनी का पता है कि हाँ भाई इस क्षेत्र में क्या क्या काम होता है। तो ऐसी स्थिति यहां पर बनाई जा रही है। ठीक है ना, तो सबके अपने अपने हित हैं, फायदा इसमें अफगानिस्तान का है। ठीक है, तो एक तरह से ये बड़ा काम यहां पर करने जा रहे हैं। अब एक और चीज भी देख सकते हैं, अफगानिस्तान क्यों इतना तत्पर है इस प्रकार की डील करने के लिए? जब $1 ट्रिलियन का खजाना है उसको $10 बिलियन में दे देगा, ये तो बहुत घना इंसाफी है। नहीं, सारा नहीं दे रहा है, लिथियम के भंडार दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में अब तक की 25 सालों की सबसे बड़ी फेमाइन यानी भुखमरी आई है। हालांकि भारत उस भुखमरी को दूर करने के लिए इन्हें बड़ी मात्रा में अनाज भेजता रहा है, लेकिन उस भूख से निपटने के लिए अफगानिस्तान की मजबूरी है कि वो जल्दी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तक पहुंचे। आप देखें, इंडिया टू सप्लाई 10,000 टन ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान, आप यहां पर ये खबर देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब न्यूज ये बनती है इस पूरी कहानी में हम कहां हैं? अगर आपने ये पूरी घटना सुना दी तो इंडिया के लिए भी कुछ मैसेज है या नहीं है, या इंडिया केवल इनकी भुखमरी में रोटी खिलाता रहेगा इनको कि भूखे मत मरो, पढ़ो लिखो काम करो, लेकिन काम दूसरों के लिए करो? इंडिया में आज के जमाने में जिस तरह का हम देखते हैं पलायनवाद, वो हमारी क्या इंटरनेशनल पॉलिसीज में भी आ गया है क्या? आंसर है जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया के बारे में भी तालिबान का मानना है कि इंडिया को भी अपना एनर्जी के लिए और एजुकेशन के लिए यहां पर टाई अप करना चाहिए। अफगानिस्तान से इंडिया को भी तेल निकालना चाहिए, और प्रो तालिबान सोर्सेज की तरफ से इंडिया के लिए यह मैसेज है। द हिंदू में आज ही 17 अप्रैल की सुबह 1 बजे की खबर है, जो आपके लिए एकदम ताजा तरीन हमारी टीम ने छांट कर निकाली है। ठीक है ना,
कैसा लगा आपको हमारा यह विश्लेषण, हमें जरूर बताएं। सेशन में अगर आप पहली बार उपस्थित हुए हैं तो आपसे गुजारिश है, वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप दबा दें ताकि आपको हमारे सेशंस की जितनी भी तमाम जानकारियां हैं वो मिलती चली जाएं। हाँ जी, मेरे प्यारे साथी जो इस समय उपस्थित होकर के मुझे लगातार बर्थडे विशेष दिए जा रहे हैं, जिन्होंने कभी पहले कमेंट नहीं किया होगा, आज वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लगातार हैप्पी बर्थडे मैसेज भेज रहे हैं। आप सभी साथियों के दिए गए इस प्यार से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हूं, और जब इतना ऑब्लाइज्ड हूं तो रिटर्न गिफ्ट की वो जो परंपरा है वो भी मैं निभा देता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ये भेंट हमारी तरफ से पसंद आए तो आप बर्थडे की रिटर्न गिफ्ट स्वीकार करें। पहली बार अपनी पाठशाला पर मैं अपने बर्थडे के क्रमांक 17 को ध्यान में रखते हुए रेफरल कोड अंकित 17 जारी कर रहा हूं, जिसका उपयोग करके आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हमारे एप्लीकेशन, जो कि लिंक में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां पर मेरे कोर्स पर 17% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ऑलरेडी हमने बहुत मिनिमम कीमतों पर आपके लिए कोर्स रखा है। बहुत बड़ा हमारे ऊपर जीएसटी का भार, टैक्सेशन का भार पड़ रहा है, उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ने इतना समय निकालकर हमारे साथ में कमेंट्स साझा किए, इतनी सारी दुआएं दी, तो हमने अपने पूरे एक्सपेंडिचर्स को, पूरे एक्सपेंशन प्लान्स में से अपने हिस्से का धन निकालकर आपके साथ साझा करने का निर्णय लिया है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप में से कोई भी साथी अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हमारे कोर्सेज में एंट्री लेता है आज, कल और परसों, क्योंकि असल में वीडियो देखने वाले हो सकता है वो कल तक वीडियो देखें और तब तक वो ऑफर ही खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा ना हो कि मुझे तो पता ही नहीं चला, इसलिए मैं परसों मध्य रात्रि तक आपको ये ऑफर दे रहा हूं। और उस स्थिति में आप में से जो भी साथी हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, यहां जाकर हमारे पेड कोर्स में एंट्री लेता है, पेड कोर्स जहां पर मैं फिलहाल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी के बाद में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छे से इसी प्रकार से बोर्ड से हिंदी इंग्लिश मटेरियल के साथ, डाउनलोड करने की फैसिलिटी के साथ, बिल्कुल बोर्ड से, डिजिटल बोर्ड से लाइव क्लासेस जो ली जा रही हैं, वो क्लासेस जिनका स्टडी मटेरियल भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, डाउट सेक्शंस के साथ जो क्लासेस ली जा रही हैं, वो आप लोगों के लिए उपलब्ध तो 1999 में है, लेकिन मैं आप लोगों को अंकित 17 को ध्यान में रखते हुए 17% डिस्काउंट के साथ यह घोषणा कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप मेरी तरफ से यह भेंट स्वीकार करें, और यदि आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो जाइए अपनी पाठशाला पर, जिसपे इस तरह के बेहतरीन फीचर हैं। आप जब पहुंचेंगे तो पेड कोर्स में आपको एंट्री मिलेगी, यहां जाकर के आप हमारे पेड कोर्स में एंट्री करके अभी जो वर्ड ज्योग्राफी और वर्ड मैपिंग मैंने पढ़ा रखी है, वर्ड मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं, उसमें एंट्री लीजिए, वर्ड ज्योग्राफी देखिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर क्वालिटी फीचर्स, डाउनलोड फीचर्स, पीडीएफ फीचर्स, तमाम चीजें आपके लिए दी गई हैं। वर्ड मैपिंग की बेहतरीन क्लासेस आपके लिए यहां पर रन की जा रही हैं, और तो और आपके लिए डेमो क्लास भी हमने उपलब्ध कराई है। यदि आपको लगता है कि एक क्लास पढ़ के देखनी चाहिए तो आप जरूर जाकर उसे देखिए।